स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम आप लोग को 2025 का एकदम वायरल और न्यू पेपर बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए एकदम बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम वायरल पेपर है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इससे बाहर आप लोग को यहाँ पर बाबू जो कि आप लोग के यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, जो कि 2025 का एकदम वायरल और न्यू पेपर है। मैं आप लोग को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को संपूर्ण हल यानी कि संपूर्ण निचोड़ के साथ एक एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से बताऊंगा एंड अच्छे से समझाऊंगा। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। कॉपी पेन लेकर आप लोग अच्छे से तैयार रहना, क्योंकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से बताकर इस वीडियो में आप लोग को भेजूंगा, जहाँ से आप लोग का 70 नंबर आसानी से आप लोग करके आएंगे। आप लोग को मैं बता दूं कि इससे बाहर आप लोग के प्री बोर्ड पेपर यानी कि ये प्री बोर्ड का कक्षा 12 का 2025 जीव विज्ञान का आप लोग का एकदम वायरल और न्यू पेपर है। यदि आपके स्कूल में नहीं हुआ तो आप लोग जरूर उसको तैयार करके जाना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को जो यहाँ पर समय दिया रहेगा सेम बोर्ड की तरह 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को जो पूर्णांक दिया है, पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर है बाबू। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि बाबू आप लोग को जो इसमें 50% क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग के सेम बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यही सब क्वेश्चन आप लोग के रिपीटेड हैं। तो चलिए बिना देरी को पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग से यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, यहाँ पर कह रहा है बेलिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आप लोग का जल द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा समझात अंग नहीं है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू दूसरे का, इसका हो जाएगा जो कि आप लोग का समझात अंग नहीं है, मानव का पूछ यानी कि मानव का पूछ, यानी कि आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर दा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर आगे बढ़िए। देखिए क्या कह रहा है आप लोग के सामने। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, देखिए टेपिटम कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग को मैं बता दूं तीसरे का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू पराग कोष्ठ की भित्ति में, यानी कि आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर आ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इसका माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सा वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग को यहाँ पर 4 नंबर अच्छे से बता दिए, पक्का करवा दिए। आप लोग जरूर इसको अच्छे से याद करने ला, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने के भी फुल चांस और प्री बोर्ड में तो आएगा, क्योंकि ये 2025 का एकदम वायरल पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, आप लोग कॉपी पेन से अच्छे से तैयार हो जाना, क्योंकि आप लोग को संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन के जवाब बताऊंगा, समझाते चलूंगा। कह रहा है यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आप लोग का एक एक नंबर का हर एक प्रश्न रहेगा, जो कि आप लोग के 4 नंबर यानी कि 5 नंबर के एक एक क्वेश्चन वाले प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है दूसरे का पहला का आईयूडी का पूरा नाम, जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बाबू, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा आईयूडी का पूरा नाम, तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसका जो पूरा नाम होता है बाबू इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिंकेज क्या होता है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से इसको सुनिए ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को दूसरे का जवाब। यहाँ पर लिंकेज का मतलब आपको दो या दो से अधिक घटकों का एक साथ जोड़ना, यानी एक यांत्रिक संयोजन होता है। लिंकेज का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग के जेनेटिक्स यानी कि आप लोग के डीएनए में इसका उपयोग किया जाता है, जेनेटिक्स में। तो आप लोग अच्छे से इसको फिर से देखिएगा, दो या दो से अधिक घटकों का एक साथ जोड़ना, किसी भी घटक को एक साथ जब जोड़ेंगे तो उसी को आप लोग लिंकेज कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर किस जंतु में अनिषेक जनन होता है। किस जंतु में अनिषेक जनन होता है, तो इसका भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बता। तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू किस जंतु में आप लोग का यहाँ पर अनिषेक जनन होता है। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग छिपकली मधुमक्खी दोनों में से लिखकर आप लोग अच्छे से इसका एक नंबर आप लोग अच्छे से पक्का कर लेना, क्योंकि आप लोग के मधुमक्खी और छिपकली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर मेंडल ने किस पौधे पर अपने संकरण प्रयोग किए थे। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का ये जो हो जाएगा वो मटर के पौधे था, मटर के पौधे। तो आप लोग अच्छे से इसको पता कर लिए होंगे मटर का पौधा। आप लोग अच्छे से इसको नोट करते चलना, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग के स्कूल में यही पेपर आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है बाबू, देखिए क्या कह रहा है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो साइनोबैक्टीरिया के नाम आप लोग को लिखना है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या कह रहा है देखिए
आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी 2 साइनोबैक्टीरिया आप लोग के निम्नलिखित हैं। जैसे आप लोग के नीले हरित शैवाल हो जाएंगे, एनोवेना हो जाएगा, नॉन स्टाक हो जाएगा, एनोवेना नॉन स्टाक नीले हरित शैवाल हो जाएंगे, जो कि आप लोग के लिए यहाँ पर ये निम्नलिखित हैं बाबू नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए मैं आप लोग के आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लोग को अच्छे से इसको कॉपी पेन अच्छे से कलम पर लिख कर अच्छे से तैयार करके चलना है। तो चलिए इसका भी जवाब आप लोग को बताते चल रहे हूँ। यहाँ पर देखिए तीसरे का क्या कह रहा है बाबू, जैविक कार्बनिक खेती पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दूँ कि बाबू एक ऐसी खेती प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशक, यहाँ पर शाकनाशी और अन्य यहाँ पर कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रणाली में भूमि की उर्वरता उत्पादक को यहाँ पर बढ़ाने के लिए जैविक खाद, फसल चक्र और जैव नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ध्यान से, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए। एक ऐसी खेती एक ऐसी खेती प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशक, शाकनाशी और अन्य कृत्रिम रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रणाली में भूमि की उर्वरता उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक खाद, यानी कि जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र और जैविक नियंत्रण का उपयोग आप लोग को अच्छे से किया जाता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जरूर इसको अच्छे से एक बार रिपीट करके फिर ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है देखिए, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेंडल के सफलता के कारण को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आप लोग पहला सुनिए, उन्होंने मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो था मटर के पौधों का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट यानी कि दूसरा आपसे कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, उन्होंने अपने प्रयोग में बाबू गणितीय तर्क और सांख्यिकी विश्लेषण का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने प्रयोग में गणितीय प्रयोग और सांख्यिकी विश्लेषण का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या कह रहा है, उन्होंने अपने प्रयोगों में यहाँ पर कह रहा बड़ी संख्या में नमूने का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने प्रयोगों में बड़ी संख्या में नमूनों का इस्तेमाल किया था। तो आप लोग तीनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से भी आप लोग का 2 नंबर अच्छे से पक्का हो गया। तो चलिए ऐसे आगे भी बताते रहेंगे यानी समझाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, समजात अंगों से किस प्रकार जैव विकास का प्रमाण मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, जो कि आप लोग का यहाँ पर तीसरे का ग देखते हैं। तो चलिए देखिए आप लोग अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिए बाबू, क्या कह रहा है इसमें देखिए क्या कह रहा है, आप लोग अच्छे से इसका आंसर सुनिए। समजात अंगों से जैव विकास का प्रमाण मिलता है क्योंकि ये अंग एक पूर्वज से विकसित हुआ है। कह रहा है अंगों से जैव विकास का प्रमाण मिलता है क्योंकि ये एक अंग पूर्वज से विकसित होते हुए समजात अंगों की संरचना यूं जैसी होती है, लेकिन उनका कार्य अलग अलग होता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये जो समजात अंग होते हैं बाबू एक पूर्वज से मिलता है, लेकिन इनका कार्य भिन्न होता है। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, नई प्रजातियों की उत्पत्ति के 4 कारण आप लोग को बताना है। तो चलिए आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है देखें, नई प्रजाति तब बनती है जब किसी विशेष आबादी को नए वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। तो चलिए कह रहा है यहाँ पर कह रहा है, जब आबादी अलग हो जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति नई विशेषताओं का विकास करता है, ऐसे उनके नए वातावरण के अनुकूलन होती है। आबादी के नए वातावरण जितने अलग अलग होंगे प्रजाति निर्माण की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि आप लोग को मैं समझा दूँ, नई प्रजाति का विकास कब होता है, जब बाबू आप लोग की यदि मैं बता दूँ किसी के 5 बेटे हैं, यदि 5 बेटों की शादी हो जाती है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने से उनकी एक एक नई नई प्रजाति बढ़ने लगती है जब बच्चे होते हैं। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, विलुप्तता की व्याख्या कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ उसका भी आंसर, जो कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जब किसी जीव या पौधों की प्रजाति का अंतिम सदस्य मर जाता है, क्या कह रहा है, जब किसी जीव या जाति का अंतिम सदस्य मर जाता है तो उस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं रह जाता है। उस जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं रहता, उसे ही बाबू विलुप्तता कहते हैं, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में रह जाता है, अच्छे से आता होगा जी। उसका कोई भी प्रजाति नहीं हो पाता है, वो इस पार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है, संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित आप लोग को करना है। तो चलिए इसका भी जवाब अच्छे से आप लोग को समझाते चल रहा हूँ।
कह रहा संभार तंत्र वृद्धि सीमित संसाधनों की स्थिति में होने वाली वृद्धि है। ये सीमित संसाधनों की स्थिति में होने वाली वृद्धि है बाबू, जो कि अंकगणितीय रूप में होती है। क्या कह रहा है? अंकगणितीय रूप में होती है। संभार तंत्र वृद्धि के लिए यहाँ पर n समय t में यहाँ पर कह रहा सम्मिश्र घनत्व r प्राकृतिक वृद्धि दर के पोषण क्षमता को माना जाता है, जो कि आप लोग के लिए एक क्वेश्चन थोड़े आने की कम संभावनाएं हैं, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको कर लेंगे तो 2 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। आप लोग सीमित संसाधनों की स्थिति होने वाली वृद्धि है, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा स्वास्थ्य क्या, इसे कैसे उत्तम बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिए, कापी पेन कलम से अच्छे से नोट करते चलिएगा। कह रहा स्वास्थ्य क्या, इसे कैसे उत्तम बनाया जा सकते हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर सुनिए। कह रहा बाबू यहाँ पर कह रहा नियमित चेकअप, स्वस्थ और जीवन शैली, सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वास्थ्य को सिर्फ रोगों के अभाव में नहीं बल्कि एक सकारात्मक यानी कि सकारात्मक और सुखमय जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक यहाँ पर स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि हम खुद सकारात्मक और सुरक्षित जीवन भी जी सकें। यानी कि आप लोग को अच्छे से साफ सफाई समय से हर एक चीज़ को करना चाहिए। खाना पीना समय से लेना चाहिए। आप लोग को जिम करना चाहिए, यानी कि आप लोग को व्यायाम करना चाहिए, अच्छे से आपका शरीर स्वस्थ एवं फिट हो। तो चलिए आप लोग का सकारात्मक सोच होना चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आप लोग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंटीकोडॉन क्या है, कहाँ मिलते हैं, AUG का एंटीकोडॉन क्या है। तो चलिए अब हम लोग को अच्छे से बता रहे हैं, इसका भी आंसर आप लोग को अच्छे से दे रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर एंटीकोडॉन, यहाँ पर एंटीकोडॉन क्या है, कहाँ मिलता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ कि एंटीकोडॉन जो होता है जीव की आनुवंशिक सामग्री फेनोटाइप में विशिष्ट लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार होती है। यह नाभिक नामक अंग में मौजूद होती है। यह कहाँ मौजूद होती है, यह कहाँ मिलता है, नाभिक नामक अंग में मिलता है बाबू, जो कि आप लोग को अच्छे से पता हो गया, नाभिक नामक अंग में मिलती है। इस सामग्री में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी में परिवर्तन से व्यक्ति के शरीर के लक्षणों में बदलाव आता है। इसकी सहायता से बाबू शरीर में बदलाव आता है, तो आप लोग को अच्छे से पता चल गया है। और जो कह रहा है AUG का एंटीकोडॉन क्या है, तो AUG का एंटीकोडॉन बाबू प्रारंभन स्थल यानी कि DNA होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोग को यहाँ पर कह रहा है विलोडित होज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर विडोलक होज बायो रिएक्टर का उपयोग संवर्धन के अधिक आयतन के संसाधन के लिए किया जाता है। या वर्गाकार आधार व बेलनाकार टैंक होता है। वक्राकार या बेलनाकार टैंक होता है जो उसके अंदर उपस्थित पदार्थों को मिलाने का कार्य करता है। इसमें लगे विडोलक पूरे बायोरिएक्टर में एक समान मिक्सिंग और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। यह एक ऐसा बाबू अंग होता है जो कि हमारे शरीर में जो भी खाने पीने की चीज़ जाता है उसे मिलाता है और ऑक्सीजन को अच्छे से प्रदान करने में सहायता करता है। तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जहाँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आसान भाषा में बता रहा हूँ। 3 नंबर यहाँ से भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा अंड जनन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण आप लोग को करना है। तो इसको आप लोग अच्छे से बना देना, आप लोग को पेपर में ही बनाना, तो आप लोग को अच्छे से इसको तैयार करना अपने हाथ से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। मेंडल ने अपने प्रयोग क्यों और किस लिए किए थे, उनका क्या इसमें व्यक्तिगत लाभ था। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बाबू आनुवंशिकता के सिद्धांत का पता लगाने के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया। आनुवंशिकता का यहाँ पर पता लगाने के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया। उन्हें 3 नियम मिले, एक प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का, एक स्वतंत्रता अभिव्यवन का नियम से जाना जाता है। इन नियम का आप लोग को जाना जाता है। तो चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि इसका जो आप लोग को यहाँ संकेत ने लगभग 29,000 मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किए थे। उन्होंने मटर को पौधों को इसलिए चुना था बाबू, इसलिए चुना था क्योंकि उनमें आसानी से देखा जा सकते हैं, क्योंकि वह एक वर्षीय पौधा होता है, वह थोड़े ज़मीन यानी भूमि पर उगाया जा सकता है, वह आसानी से देखा जा सकता है। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पर 3 नंबर अच्छे से पता हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आप लोग का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर कह रहा है। देखिए कह रहा बीज क्या, इसकी पौधों में क्या उपयोगिता है। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बीज पौधों का प्रजनन अंग होता है। बीज जो होता है पौधों का प्रजनन अंग होता है। बीज से ही नए पौधे बनते हैं, बीज का उपयोग खेती में किया जाता है। बीज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। बीजों का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी कि बीज का सेवन करने से बीजों को यहाँ पर शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 नंबर आप लोग को अच्छे से पक्का हो गया।
सक्रियता प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का इसका जो हो जाएगा। अब प्रतिरक्षीकरण यहाँ पर कह रहा है इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रमण जीवों के शरीर में पहुंचाना सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करता है। यानी कि आप लोग को यह सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करता है। यदि आप लोग देखिए गाँव में यहाँ पर 2-4 महीने के बच्चे हो जाते तो उनको वो पोलियो चेचक का टीका लग जाता है। यानी कि आप लोग उनको इसलिए लगते हैं कि सुरक्षित रहे और कोई भी रोग से पीड़ित ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है मानव में HIV के संक्रमण से बचने के लिए आप लोग को यहाँ पर उपाय बताने हैं, जो कि आप लोग को अच्छे से मालूम होगा बाबू। तो चलिए आप लोग पहला उपाय यहाँ पर देखिए। पहला उपाय आप लोग से मैं बता रहा हूँ कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना। आप लोग को सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी यदि सुई इस्तेमाल की गई है एक व्यक्ति के साथ तो उसको दूसरे व्यक्ति के साथ आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को किसी भी रक्त को, तीसरा कह रहा है आपको किसी को रक्त को देने से या लेने से पहले आप लोग को रक्त का यानी कि ब्लड का आप लोग को टेस्ट करवाना जरूर है। तो चलिए ये भी आप लोग का 3 नंबर अच्छे से पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है पीले बीज वाले लंबे और यहाँ पर संकरण आप लोग को करना है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी पेन होता तो आप लोग को अच्छे से बता दे रहा हूँ। लेकिन बता दे रहा हूँ 50% आप लोग के बाबू F1 पीढ़ी में जो होंगे आप लोग यहाँ पर F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे होंगे। और जो बाबू आप लोग के सभी लंबे पौधे होंगे। और F2 पीढ़ी में सभी यहाँ पर 50% पीले होंगे, 50% यहाँ पर लंबे पौधे होंगे, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में। हरे पौधे 50% और पीले पौधे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आवृत्ति वृद्धि पौधे में युग्म उद्भिद के विकास का आप लोग का चित्र का सहित वर्णन कीजिए, जो कि आप लोग का 3 नंबर का। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इन सब क्वेश्चन बाबू थोड़े बड़े हैं तो आप लोग को अच्छे से इनको तैयारी कर लेना है, क्योंकि आप लोग के हर साल ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये इसको आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आप लोग के आने के फुल चांस है, इसलिए आप लोग अच्छे से इनको देख कर अपने से तैयार करना आप लोगों को। यहाँ से 3 नंबर आप लोग को पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अस्पर्धा एवं परजीवता उदाहरण सहित आप लोग को व्याख्या करना, जो कि आप लोग के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आप लोग के थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर इनको अच्छे से कॉपी पेन कलम पे अच्छे से लिख कर आप लोग को तैयार करना है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है। तो आप लोग को थोड़ा अच्छे से इनको याद करना है। मनुष्य के शरीर में संक्रमण से बचने के लिए कौन सी 3 सुरक्षा प्रणाली पाई जाती है? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की प्रमुख आप लोग को विशेषताओं का वर्णन करना है, जो कि आप लोग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वायरल क्वेश्चन है, जो कि अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग के लिए यहाँ पर 5 नंबर अच्छे से पक्का हो जाएगा। यदि उसको नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर आप लोग को टिप्पणी कीजिए, जो कि आप लोग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करके जाना अपने प्री बोर्ड के पेपर में, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की 2 उपयोगिता आप लोग को बताना है, जो कि आप लोग के यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आप लोग को विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो जरूर आप लोग अच्छे से इनको तैयार करके जाना, जहाँ से आप लोग का यहाँ पर 5 नंबर इसका भी पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है, जिसको नहीं आ रहा तो कह रहा है प्रसव परिभाषित कीजिए इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोनों का। तो आप लोग का प्रोजेस्टेरॉन हो जाएंगे, एस्ट्रोजन हो जाएंगे, FSH हो जाएंगे, LHS हो जाएंगे, जो कि आप लोग के हार्मोन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यहाँ पर संस यहाँ पर संस्पर्श संपादन क्या है? सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार यहाँ पर केसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जिसको नहीं आ रहा अथवा में देखें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग के यहाँ पर टिप्पणी में लिखने को आएंगे। तो चलिए अच्छे से इनको बता दे रहा हूँ, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो चलिए आप लोग अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा क्या है? तो चलिए बिना देरी को अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रतिरक्षा शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने की एक क्षमता प्रणाली। यहाँ पर कह रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं और ऊतकों अंगों एवं जटिल नेटवर्क या शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, जो कि आप लोग के लिए अच्छे से समझ में आ गया इम्यूनिटी आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव स्वास्थ्य।
मानव स्वास्थ्य यहाँ पर देखिए क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आप लोग और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना या सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं, स्वास्थ्य एवं गतिशील प्रक्रिया जो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। आप लोग को अच्छे तरीके से स्वस्थ होना ही आप लोग का मानव स्वस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट। तो चलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग अच्छे से सुनिए। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है बाबू? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति की पहचान करने में किया जाता है। यह तकनीक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के आधार पर काम करती है। डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। किसी भी कोई भी अपराध हो जाता है, कोई भी मनुष्य कैसे भी होता है, तो उसको पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर लेक ऑपरेन क्या है? तो लेक ओपरियन का आप लोग का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। इकोलाई और दूसरे बैक्टीरिया में लैक्टोज के यहाँ पर कह रहा है चयापचय और परिवहन के जिम्मेदार जीनों का समूह होता है या एक ऑपरेन होता है, यानी इसमें एक ही प्रमोटर होता है। लेक ऑपरेन प्रेरक तंत्र का एक उदाहरण है। तो चलिए आप लोग को अच्छे से यहाँ पर बाबू 70 नंबर का पेपर अच्छे से समझा दें, संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से बताएं आप लोग को। तो यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।